सबान, क्यों? क्योंकि सब कोई दोनों आंख से देखते थे। क्लियर हो गया ना? इस आंख से आप लोग अपने को देखे हैं? जवाब दीजिए। और इस आंख से परमात्मा को देखे हैं? जवाब दीजिए। तो जो इस आंख से दिखाई नहीं पड़े वो साचा, और जो इस आंख से दिखाई पड़ गया वो कांचा। क्लियर हुआ? शरीर से डॉक्टर लोग सिरिंज के माध्यम से ब्लड ले लेते हैं, रक्त ले लेते हैं ना। अब वो उसको क्या करते हैं? हम लोग जो ब्लड टेस्ट करते हैं, कराते हैं, क्या करते हैं? स्लाइड पर दे के 2 बूंद दूसरा शीशा से घस देते हैं, सूखने दे देते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं इसमें क्या कौन कीटाणु है, क्या है नहीं। लेकिन क्या उस माइक्रोस्कोप के द्वारा आज तक कोई जीव को देख पाया? जवाब दीजिए। परमात्मा को देख पाया? जवाब दीजिए। 2 तरह का कैमरा हम लोगों के इस पृथ्वी पर 2 तरह का कैमरा है, समझिएगा। एक कैमरा हम लोग का बाहरी फोटो ले लेता है, मोबाइल से खींचिए, कैमरा से खींचिए, वस्त्र का आएगा फोटो, जैसा रूप रंग है वैसा फोटो आएगा। एक कैमरा ये है, और ये कैमरा और है जो डॉक्टर के पास है, एक्सरे वाला कैमरा। उसमें वस्त्र आता है, जवाब दीजिए। वस्त्र आता है, आपका मुंह कान कैसा है आता है, जवाब दीजिए। और भीतर का फोटो ले लिया, लेकिन ये दोनों कैमरा से आज तक कोई जीव का फोटो ले पाया? जवाब दीजिए। दोनों कैमरा से आज तक कोई परमात्मा का फोटो ले पाया? नहीं ले पाया। इसलिए कहा जो इस आंख से दिखाई नहीं पड़े वो सांचा, जो इस आंख से दिखाई पड़े वो कांचा। क्लियर वन? संसार में सब कांचा, एक सांचा परमात्मा और उसका अंश कौन? जीवात्मा। इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहा, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसी बात को गुरु महाराज ने कहा, आप लोग पढ़िएगा अपनी भगवदिया में, क्या कहा? तुम वंशक मैं वंश हो। गुरु महाराज लिखते हैं तुम वंशक मैं वंश हो, और तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी। कहते हैं हम लोग, जरा सा बोलिएगा तो अभी जो सूर्य उगा हुआ है, सूर्य की किरणें जो भी पृथ्वी पर आ रही है, अभी 1 घंटा के बाद जो संध्या हो जाएगी, इस किरण को कौन कौन बक्सा में, तिजोरी में, ट्रंक में कौन कौन बंद कर लीजिएगा? जवाब दीजिए कोई। हाँ बाबा, हम तिजोरी में बंद कर लेंगे। किन्हीं की क्षमता है इस किरण को बंद कर लिए। ये किरण आ रही है कहां से? सूर्य के निकट से, सूर्य से आ रही है। संध्या के समय ये किरण कहां चली जाएगी? जहां से आ रही है उसी में सिमट जाएगी। क्लियर है? अंश अपने अंशी से मिल गया। उसी तरह हम भी जिनका अंश हैं, जब तक अपने अंशी से नहीं मिल जाएंगे तब तक हम में गति रहेगी। परमात्मा में गति है नहीं, लेकिन जीव में गति है। गति के कारण आवागमन होता है। परमात्मा अविगत है, अविगत गति कछु कहत नहीं आवे। विगत मीन्स खाली, अविगत मीन्स जो कहीं से खाली नहीं। जो कहीं से खाली नहीं उसमें गति होगी नहीं होगी। लेकिन जीव में गति है, इसलिए आवागमन के चक्र में पड़ता, यानी आना जाना लगा रहा।
अब हम थोड़ा सा कुछ उदाहरण देते हैं जो भगवान श्री राम ने दिया लक्ष्मण को। जीव रूपी लक्ष्मण को समझा रहे भगवान श्री राम। हे लक्ष्मण, भूमि परत भा ढावर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। आज सवेरे में बारिश हो रही है, बारिश सत्संग थोड़ा लेट से हो गया जरूर, लेकिन बारिश हुई। जरा सा आप लोग वो बता सकते हैं वो पानी कहाँ से आई? है पहाड़ नदी से। सुनिएगा, वो पानी कहाँ का है? वो पानी है समुद्र का। अगर पृथ्वी पर समुद्र नहीं तो बरेटा में धरती के नीचे एक बूंद जल नहीं। आज पृथ्वी पर कहीं जो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट पाइप गला करके पानी निकाल रहे हैं, उसका एकमात्र कारण पृथ्वी पर समुद्र है। समझिए, समुद्र नहीं तो आपके यहाँ भी पानी नहीं। पर अभी जो बारिश हुई है सुबह में, ये पानी कहाँ की है? का उसी समुद्र की है। कैसे आया यहाँ पर? कैसे आया? तो कहा समुद्र में गर्मी पड़ने पर वही जल वाष्पित होकर के ऊपर उठा। जो सूक्ष्म होगा उसमें उर्धगति होगी, ऊपर उठा। ऊपर उठा, उठ के जहां चला गया वो बादल में, मेघ में, हवा का झोंका उसको, समुद्र कहाँ, हवा का झोंका उसको ले आया कहाँ? बड़े बड़े क्या कहते हैं? रहता कहते हैं, रहता ले आया, ले रहता। यहाँ पर आकर के बारिश होती। भगवान श्री राम कहते लक्ष्मण, जब तक वो वर्षा की बूंद पानी जमीन पर नहीं गिरा था, हे लक्ष्मण, वह बिल्कुल शुद्ध पवित्र था। उस पानी को किसी बर्तन में इकट्ठा करके हम पी भी सकते थे, वस्त्र भी धो सकते हैं, टॉयलेट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे वह पानी जमीन पर गिरा, मटमैला हो गया, ढावर हो गया। ढावर कहते कीचड़ को, कीचड़ हो गया वरना। उसी तरह ये जीव जैसे संसार में आया, जिमी जीव ही माया लिप्त, वह माया में लिपट गया। अब जरा सा बोलिए, बारिश जो हुई यहाँ पर, मूसलाधार बारिश हुई, मान के चलिए, पानी का एक एक बूंद मिला, धारा का रूप ले लिया, बहने लगा। कई धाराओं के मिलने से नाला का रूप ले लिया, नाला में तीव्र गति से बहने लगा। कई नालाओं का पानी बहते बहते चला गया कहाँ? सरिता का रूप ले लिया, नदी का, नदी में चला गया। और नदियों का पानी बहते बहते गंगा में चला गया, और गंगा का पानी बहते बहते समुद्र में चला गया। जैसे समुद्र में गया अस्थिर हो आया। कहां से था? समुद्र से। गया कहां? समुद्र में गया तो क्या हो गया? अस्थिर हो गया। भगवान श्री राम कहते हे लक्ष्मण, सरिता जल जल निधि मह जाई, ओ ही अचल जिमी जीव हरि पाई। जिस प्रकार सरिता का जल, नदी का जल समुद्र में चले जाने पर वह स्थिर हो गया, उसी प्रकार जीव जब हरि के शरण में चला जाएगा तो इसके जीवन में एक भी विघ्न बाधा नहीं और यह जीव अस्थिर हो जाएगा। समझे ना? एक उदाहरण दिए है किसका? जल। दूसरा उदाहरण, जिस धरती पर आप लोग बैठे हुए उदाल से कोड़िए धरती, ढेला होगा,
उस ढेला को आप अपने हाथ का बल लगा करके ऊपर फेंकिए। जब तक आपका हाथ का बल काम करेगा तब तक ये ऊपर जाने का काम करेगा। जहां पर आपके हाथ का बल 0 हो गया वहां से ढेला फिर नीचे जमीन पर गिर जाएगा। गिरेगा ना? जमीन हो गया, धरती हो गया अंशी, ढेला हो गया अंश। जब तक वो अंशी से दूर रहा नाचता रहा, ऊपर जाने का काम किया। हाथ का बल जब तक काम किया, जैसे हाथ का बल 0 हो गया तुरंत अपनी अंशी से मिलकर के अस्थिर हो हुआ कि नहीं? तीसरा उदाहरण लीजिए, आप लोग अपने घर में डिबरी जलाते हैं, जिसको डिबिया कहते हैं, लैंप जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसका लौ ऊपर उठता कि नीचे? ऊपर। आप लोग कभी दिमाग लगाए ये ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? दिमाग लगाना चाहिए ना हम लोगों को। ये ऊपर क्यों उठ रहा है? मिट्टी फेंके तो नीचे आ गया, इसका लौ ऊपर क्यों जा रहा है? कहने का मतलब ऊपर जाने का कारण क्या है कि उसका अंशी ऊपर है। दीपक का जो जल रहा है, लौ ऊपर उठ रहा है, उसका अंशी ऊपर कौन है? का प्रकाश की प्रकाष्ठा किसमें है? सूर्य में। प्रकाश की प्रकाष्ठा है सूर्य में, इसलिए दीपक का लौ, डिबिया का लौ, लैंप का लौ ऊपर उठ रहा। क्यों? उसका अंशी ऊपर है, अपने अंशी से मिलेंगे ऊपर उठ रहा। जब ये तीनों जड़ है कि चेतन, मिट्टी, पानी, दीपक का लौ जड़ है कि चेतन का जड़ है। जब एक जड़ अंश होकर के अपने अंशी से मिलना चाहता है तो आप क्या हैं? हम चेतन हैं। तो हम चेतन किससे मिलेंगे? चैतन्य चेतन से। जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करने वाले हैं, चैतन्य चेतन परमात्मा, हम तो उनसे नहीं मिलेंगे। हम उनके शरण में जाएंगे, उन्हीं की भक्ति करके ना उनके शरण में जाएंगे। जवाब दीजिए, उन्हीं की भक्ति करके। लेकिन ये जीव यहाँ आकर के ऐसे शरीर को पाकर के किसकी भक्ति करने लगा? जवाब दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, लपेट रहे गाछम धागा। क्या इस क्रिया को करने से, ऐसी भक्ति करने से क्या ये जीव हरि के शरण में चला जाएगा? जवाब दीजिए, एकदम स्पष्ट है। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए एक बात और कर सुनिएगा। गर्मी लगी है पति को, पंखा झेल रहे हैं बट ब्रिज के टहनी में। मकई को सिर पर उठा उठा के ला रहा है पति। गर्मी लगी है पति को, पंखा जल रहे बट वृक्ष के। हाँ, गर्मी लगी है पति, सुने ना, सुन लीजिए। एक बार पत्नी कही पति से कि हम आपके दीर्घायु के लिए, हम आपके लिए 3 व्रत करती हूँ, 3 व्रत करती हूँ। कहा कौन कौन करती हो? नाम ही बदला दी पत्नी। कहा एक करते हैं वट सावित्री, दूसरा करते हैं तीज, तीसरा करते हैं करवा चौथ। 3 व्रत आपके लिए।
पत्नी कही पति को कि आप हमारे लिए कै गो करते हैं? पति कहा हम तुम्हारे लिए व्रत करेंगे, हम तो दिन रात परमात्मा से मनाते रहते हैं कब तुमसे पिंड हमारा छूट जाए। पर तुम 3 व्रत करके हमारे साथ में जोंक के तरह चिपकना चाहती हो, इसलिए 3 व्रत करती हो। जोंक जिस प्रकार से जोंक का मुंह बैठ जाएगा, चिरते रहिए, मुंह में छोड़े। ये 3 व्रत करके तुम चिपकना चाहती हो, चिपक के रहना चाहती हो। हम वो दिन रात परमात्मा से मनाते हैं कब तुमसे हमारा पिंड छूट जाए, इसलिए हम तुम्हारे लिए व्रत नहीं करते। समझ रहे ना? चलिए कहाँ कर रहे थे? कह रहे थे ये जीव जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तब तक यह जीव क्या अपने अंशी से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसी भक्ति। तो आप लोगों से एक प्रश्न है कि जीव श्रेष्ठ है कि 33 करोड़ देवता श्रेष्ठ? प्रश्न हुआ। जिस एंगल से आप लोग समझिएगा उसी एंगल से समझना। जीव श्रेष्ठ है कि 33 करोड़ देवता में जो ईश्वर कोटि के देवता 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? कह दिया आप जीव श्रेष्ठ है। इस शरीर में सभी देवताओं का वासा है। जयस्ता सर्व विद्या जयस्ता सर्व देवता जयस्ता सर्व देवतानी गुरु वाक्य नाम। इस शरीर में सब सारा देवता है। एक एक करके यह देवता सब निकल जाए शरीर से तो जीव का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जब नहीं बिगड़ेगा। और जीव ने कहा हे 33 करोड़ देवता तुम सब रहो, हम ही निकल जाते हैं। इनके शरीर में सब देवता, जीवे निकल गया, तस्वीरियां लग गई। जवाब दीजिए ना, कौन श्रेष्ठ हुआ? जीव की देवता? जीव श्रेष्ठ हो गया। जब ये जीव कोई एसपी चपरासी को सैल्यूट मारे, एसपी चपरासी को सैल्यूट मारे, कैसा लगेगा? एसपी मारेगा चपरासी को सैल्यूट, चपरासी हवलदार मारेगा एसपी को सैल्यूट। हाँ? चपरासी हवलदार कर क्या रहे हैं? अब कर क्या रहे? देवी देवता पूजा आगे ना रास्ता कर क्या रहे हैं? एसपी बन के चपरासी को सैल्यूट मारते हैं। समझ रहे बात को? कहने का मतलब 33 करोड़ देवता इस शरीर में वासा, निकल जा शरीर से, जीव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस शरीर में 33 करोड़ देवता रहे, ईश्वर कोटि का देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, इस शरीर से जीव निकल जा। इसी शरीर में सूर्य है और चंद्रमा, दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं 3 के बीच छिपाना है। जीव निकल गया, आंख काम करेगा ना? कान का देवता क्या है? 10 दिक्पाल। जीव निकल गया, कान काम करेगा ना? 10 दिक्पाल। नाक का देवता अश्विनी कुमार है, जीव निकल गया, अश्विनी कुमार काम करेगा ना? जवाब दीजिए। मुंह का देवता अग्निदेव है, जीव निकल गया, मुंह उसको लाड़ चाड़ के पचा देगा ना? अंदर ढेल देगा ना? जवाब दीजिए। कहा नहीं, इसका मतलब जीव जो है देवताओं से श्रेष्ठ। क्लियर हो गया ना? तब ऐसा जीव अगर उसी देवता का पूजा आराधना करने में लग जाए, जिंदगी उसका चला व्यतीत हो जाए,
तो संत कबीर साहब ने कहा क्या कहा? देवता पितर भैया भवानी ये मार्ग है। बोलिए, ये एसपी हो करके, कलेक्टर हो करके चपरासी को सैल्यूट मारने में रह गया तो आवागमन छूटा। ये मार्ग है 84 चलन की। छूटेगा? क्लियर है ना? कब छूटेगा? जब ये अपनी अंशी का भक्ति जब तक नहीं करेगा, परमात्मा का भक्ति जब तक ये हम नहीं करेंगे, एक परमात्मा का भक्ति जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक यह जीव हरि के शरण में जा नहीं सकता। अब आइए फिर कर्म से आप लोग को ऊपर उठाते हैं। अब आइए, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? वे बदला सकते हैं? नहीं। पढ़िएगा, ज्ञान बिंदु उपनिषद में आप लोग पढ़िएगा, जीव का स्वरूप क्या, जीव कैसा है। सुनिएगा ध्यान से भी। बालाग सत सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धम तत्क्षयेतु निरंजनम। जीव का स्वरूप क्या है? आप लोग अपने सिर से एक बाल को उखाड़ लीजिए, एक बाल को उखाड़ लीजिए और उस बाल को 7,000 100,000 भाग कीजिए। 100,000 कितना होगा? का 1 लाख में 100,000, 1 लाख में, यानी एक बाल को 1,000 बार नहीं, 1 लाख बार चीरिए। फिर उस बाल का जो 1 लाखवां भाग होगा, उसका आधा का फिर जो आधा होगा वह जीव का स्वरूप है। समझे छिए? जीव का जो भी बोल रहा है, आंख में देखने की शक्ति नहीं, आंख माध्यम है देखने का। देखने वाले हम हैं, सुनने वाले हम हैं, खाने पीने वाले हम हैं, चलने वाले हम हैं। पैर माध्यम है, मुंह माध्यम है। समझ लीजिएगा। ये जो बोल रहा है अभी ये बात, ये कैसा है? तो एक बाल का 1 लाखवां भाग का चौथाई हिस्सा। देखिए, ये आंख से दिखाई पड़ते हो। जवाब दिया। अब देखिए, एक बाल कैंची से काटिएगा तो बाल का टुकड़ा होगा। हम टुकड़ा करने नहीं पड़े। जिस प्रकार मूंज को चीर करके सीकी निकाल लेते हैं, उसी तरह एक बाल को 1 लाख बार चीरना है, कैंची से काटना नहीं। तब जो उसका चौथाई हिस्सा होगा वो जीव का स्वरूप है। कितना समय दे दें आप लोगों को? एक बाल को एक बार चीर के रखिएगा, 1 लाख बार नहीं, एक बार। कितना समय दे दें? कोई तैयार होइए? नहीं होंगे, नहीं चीर पाएंगे। लेकिन संत ने कहा ये जीव ऐसा है। अब बोलिए, श्राद्ध में हो, संपिंडन में हो, खटिया भी दान किए थे, दीवान पलंग, छाता, जूता, तोशक, तकिया, मच्छरदानी, ये सब दान किए थे कि नहीं? जमीन छोड़ के कितना जगह जमीनों दान करते हैं, गाछ वृक्ष दान करते हैं, फलदार वृक्ष, गौदान करते हैं। जीव का स्वरूप हम बतलाए ना, जो जीव एक बाल का इतना कितना कहा 1 लाख का चौथाई भाग है। समझे छिए? सुनियो ना, 1 लाख का चौथाई भाग है। वह जूता पहन लेगा ना, जवाब दे देंगे ना?
जूता नहीं पहनेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, जवाब दीजिए ना। मच्छर के लिए कहीं ऑल ओवर इंडिया छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड में मच्छर के लिए कहीं पर होटल खुला है? मच्छर के लिए होटल, मनुष्य का शरीर मच्छर का होटल है नहीं? बोलिए, मच्छर के लिए मनुष्य का शरीर जो मच्छर के लिए होटल है, सब जानते हैं। लेकिन जरा से ये बतलाइए, जो जीव इतना सूक्ष्म, आदमी सूक्ष्म है और जूता पहनेगा। गीता में आप लोग पढ़े हैं, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन गहति पावका न चैनन कलिंद्यापो न सुसति मारुता। जो जीव को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी सरा नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसे जीव को गर्मी लग रहा है जो छाता दे रहे हैं। इसको अग्नि में देने पर भी जल नहीं सकता, वो डायरेक्ट हीट दे रहे हैं अग्नि में, अब जल नहीं सकता। तो सूर्य का ताप उसको गर्मी देगा, फिर किसको दे रहे हैं? दे रहे हैं किसको? आवाज बोलिए। इसलिए भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिस कर्म को करने से जीव हरि के शरण में जाएगा, उस कर्म को छोड़ दिया। लटकन खोजना लेकर के बच्चा खो गया, कहाँ? महाकुंभ में त्रिवेणी। माता पिता अलग ढूंढ रहा बच्चा को, बच्चा अलग ढूंढ रहा माता पिता को। खाओ पाओ कितना जगह सेंटर बना हुआ था, ऐसे खाओ पाओ सेंटर पर बच्चा को ला करके रख करके अनाउंसमेंट किया। बच्चा को नाना प्रकार का खिलौना दे रहा हाथ में। बच्चा थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाए, पर बच्चा चुप नहीं होता है। माँ को जैसे देखा बच्चा तुरंत चुप हो गया, पिता को देखा बच्चा तुरंत चुप हो गया। क्यों? अपने अंशी माता पिता से जिस ये अंश मिल जाएगा तो हम लोग का भी गति भटकना छूट जाएगा। तो जिस क्रिया के करने से ये जीव का भटकना छूट जाए, उस क्रिया को छोड़ करके लटकन फुलना मसारी, श्वासक, तकिया, दीवान, पलंग, खटिया, जूता, चप्पल, गैस लाइट, गैस चूल्हा, सिलेंडर, एक बार सिलेंडर भर के दे दिए जगदीश बाबू को, हो महीना में आपके घर में महीने महीने सिलेंडर आता है, और जगदीश बाबू को एक बार दे दिया, इसके बाद घाटी पीड़ी। इसके बाद जगदीश बाबू तड़पे वहां, बेटा सिलेंडर भेजेगा तब जवाब दीजिए। तो हो गया। जब आप देखते हैं कि हमारे सिलेंडर देने से वहां काम हो रहा है, पिताजी को तकलीफ नहीं हो रही है, तो एक के बार के सिलेंडर से काम बन गया। जवाब दीजिए कि उसका भी ख्याल रखिएगा, महीना महीना देते रहिए। किसको दीजिएगा? पंडित जी को। पंडित जी वहां पर ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप जाइएगा जोगबनी, वहां पर क्या है? वहां पर भारो को मोरो, मोरो को भारो बनाता है। इसका ठेकेदार पंडित जी है। इसका ठेकेदार कौन है? पंडित जी ने है, जो गैस चूल्हा वहां भेज देगा, सिलेंडर भेज देगा, मसारी भेज देगा, बसक तकिया भेज देगा, पंडित जी ने है। तब एक बार आप लोग नाम सुने होंगे, सिंहेश्वर में एक बाबा है, मधेपुरा सिंहेश्वर में, उसका नाम है विमलानंद, बड़े उच्च घराने के हैं। एक दिन उनका प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम हो गया, कहाँ? बर्मन की सिसवा प्रोग्राम। अपराह्न काल का जैसे समाप्त हुआ, रात्रि में स्कूल में विश्राम लिया।
वहीं विश्राम करने के क्रम में विमलानंद बाबा हमसे बोले कि हमारे नाना जी जब शरीर छोड़े थे तो हमारे मामा जी सब ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान में दिए। उन लोगों के मन में था जो जो ब्राह्मण को हम दान में देंगे सब मिल जाएगा हमारे नाना जी। तो मन में हुआ कि हम साधु हैं और हम अपने नाना के बेटी का बेटा है। मन में हुआ। शास्त्र में आप लोग पढ़िएगा, शास्त्र में जो श्राद्ध कर्म में जो शरीर छोड़ता है उसके बेटी का जो बेटा होता है बड़ा मायने रखता है। उसको दो ही पुत्र करता है, बड़ा मायने रखता है। तो विमलानंद बाबा के मन में हुआ कि हम तो हमारे वो नाना जी तो कहा कि नहीं, नाना की सदगति करने के लिए वहाँ सत्संग होना चाहिए। हम साधु हैं तो हम सत्संग करेंगे। और वहाँ गए तो श्राद्ध में देखा पंडित जी को बहुत सी दान दी। पंडित जी कहा कि महाराज ट्रैक्टर दे दीजिए, ट्रैक्टर पर लोड करके ले जाए। विमलानंद बाबा थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगा दिया? पंडित जी आज तो मिलवे न किया है, कल संपिंडन है, कल भी मिलेगा तो 2 बार ट्रैक्टर को क्या ले जाइएगा अपने यहाँ। एक के सब चीज रहने दी, बांध छीन के रख दीजिए। कल जो है ना, कल संपिंडन के दिन एक के बार सब चीज लोड करके हम भेजवा आपकी सही भेजवा। कहा ठीक है, कोई बात पंडित जी मान। और दूसरे दिन जब संपिंडन दिन आए, पंडित जी आए, सारा काम हो गया। अब दान की हुई वस्तु को वो ले जाते, कहने लगे जजमान को ट्रैक्टर दे दीजिए, सारा चीज लोड कर दीजिए। कहने लगे कौन? विमलानंद पंडित जी। कहा अरे क्या करेंगे, रात में हमारे नाना जी हमको स्वप्न दिए। क्या स्वप्न दिए? क्या कहेंगे महाराज, हमारे मामा लोग आपको जो जो दान में दिए हैं सब हमारे नाना जी को मिल गया, सब मिल गया। हम बहुत खुश हैं आपको दान दे करके। हमारे मामा जी लोग बड़ा उत्तम कार्य किए हैं, बहुत अच्छा काम किए, सब हमारे नाना जी को मिल गया। हम सोचते हैं अभी भी और कुछ आपको जाते जाते मिल जाए, सब हमारे नाना जी को मिल जाएगा। पंडित जी खुश हो गया। देखे ना, जो हमको दिए सब मिल गया। कहा सबने दिखा, स्वप्न सब बात हमको कहा। लेकिन पंडित जी जानते हैं एक दुख की बात भी सुना दी नाना जी। कहा क्या सुनाए दुख की बात? हमारा समाधान आप ही से होगा। का दुख की बात क्या कहा? का हमारे नाना जी के चूतर पर कोन्हा दूर हो गया, बड़ा टहकता है। कोन्हा दूर में मुंह नहीं होता, अंदर अंदर वो कोन्हा दूर हो गया। नाना जी कह रहे थे जो जो आप लोग दिए हैं सब हमको मिल गया है, नाती एक ही कष्ट है, वही अनहागुर। तो हमने नाना जी को स्वप्न में पूछा कि ये अनहागुर का इलाज कैसे होगा, कैसे आप स्वस्थ होंगे? कहा बेटा जो जो पंडित जी को देते हो सब हमको मिल जाता है। तो एक काम करो। कहा क्या? एगो गोद झिपने दे दो चूल्हा में, गोद भुट्टा पर ये गोद झिपने दे दो। पंडित जी के चुतर पर 2 इंची घुसेड़ देना, हमारा यहाँ पर ये पूर्व। पंडित जी जो लेना है ट्रैक्टर पर लोड कर लीजिए, गोद झिप रहा है, बेसी ने 2 इंची चुतर में घुसेड़ दे। नाना जी का गुरु बह जाएगा, नाना जी स्वस्थ हो जाएगा। पंडित जी उठाया साइकिल भागा।
भागा पर सारा चीज छोड़ कर। अब विमलानंद बाबा सब चीज को गाड़ी पर लोड करवा करके आश्रम में ले आए मधेपुरा। समझ रहे हैं? जब सारा चीज उनको मिलिए जाएगा तो बुरा को भी बहाइए नहीं दीजिए। तो जो जीव इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसको जूता से कल्याण होगा, जूता से सदगति मिलेगी जीव को, ये हरि भक्ति से, हरि भक्ति से। हे लक्ष्मण सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक बाधा। इस प्रकार अगाध जल को पाकर के मछलियां सुखी रहती है, उसी प्रकार ये जीव जब हरि के शरण में चला जाता है, ये जीव सुखी हो जाता है। हम लोग के यहाँ पानी की क्या कीमत है? बहुत करेंगे, वो कहाँ, जब स्टेशन पर जाएंगे तब। देहात में कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। स्टेशन पर जाएंगे, बड़ी जोर की प्यास लगी है तो 20 लड़ी का बोतल ले लेंगे, 20 रुपया में पानी पी लेंगे। पानी कैसी कोई कीमत नहीं। अब पानी के ही जैसा तरल पदार्थ है जूस, है ना? बेदाना का जूस कैसे होगा? कांच की गिलास में मिलता है 80 रुपया 100 रुपया में, छोटा गिलास में बेदाना का जूस। एक टब में लबालब जूस भर दिया जाए बेदाना का, लबालब। अब पानी से मछली को निकाल कर बेदाना वाला जूस में डाल दिया जाए, मछली सुखी होगी ना? जवाब दीजिए आप लोग, मछली सुखी होगी? नहीं। दूध है 40 रुपया 50 रुपया लीटर, एक टब में लबालब दूध भर दिया जाए, अब मछली को पानी से निकाल करके दूध वाला टब में डाल दिया जाए, मछली सुखी होगी ना? सब लोग सब बात काफी लोग बोल रहे हैं, लेकिन बात वही है क्या? सवेरे जो बोले बिल्ली की गला में घंटी बांधे कौन, सब बात आप ही लोग कबूल कर रहे हैं। मछली सुखी नहीं होगी। जिमी दूध के मतन से निकसत है घी जतन से। दूध तो 40 रुपये 50 रुपये लीटर है, शुद्ध घी, शुद्ध घी कैसे है? 700-800 रुपया लीटर है। 500 रुपया अगर कोई कहिएगा तो हमारी गाड़ी लगी हुई है, लोड कर सकते हैं। 700-800 रुपया लीटर है शुद्ध घी। एक टब में शुद्ध घी लबालब भर दिया जाए और उसी में पानी से मछली को निकाल कर शुद्ध घी वाला टब में डाल दिया जाए, मछली सुखी होगी ना? अरे कीमती पदार्थ दे रहे हैं, तरल पदार्थ दे रहे हो, तैरने वाला पदार्थ दे रहे हो, जैसे मछली तैर सकती है, फिर भी क्या मछली सुखी होगी? बिना तैरने वाला भी पदार्थ दे दीजिए, एक टब में सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दे दीजिए, मछली को पानी से निकाल करके सोना चांदी के ऊपर रख दो, मछली सुखी होगी? कदापि नहीं। हे लक्ष्मण, मछली जब भी सुखी होगी तो पानी में। हे लक्ष्मण, ये जीव जब भी सुखी होगा तो हरि के शरण में। क्लियर है? ये हरि के शरण में होगा। अब ये जीव हरि के शरण में जाएगा कैसे? ये जीव हरि के शरण में जाएगा कैसे? तो सुन लीजिएगा, का 4 कामों को ये जीव कर ले। आज हम बतलाए क्या लक्ष्मण क्या है? जीव। बतलाए ना,
लक्ष्मण को जब मेघनाद का बाण लगा, मेघनाद का, जमीन पर मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा और उसको उठाने के लिए मेघनाद सम 7 कोटि योद्धा ले उठा। 100 करोड़ योद्धा या मेघनाद के समान उठाने के, पर क्या उठा के ले जा सका? नहीं। हनुमान जी आए और उठाए, सीधे उठाए तो बीच में कहीं रखे? क्या नहीं, कहां रखे? भगवान की गोद में। एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, 14 वर्ष हमारे साथ में तुम रहे हो वन में, 14 वर्ष के दरमियान में कौन सी यात्रा तुम्हारा हमारे साथ में अच्छी रही? जरा ये बदलाव तो। तब भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण ने कहा कि जब हमको मेघनाद का बाण लगा, मैं पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। मेघनाद के समान कितना आए योद्धा हमको उठा करके ले जाने के लिए, पर ले नहीं जा सका। हनुमान जी आए, उठाए, उठा करके सीधे आपके गोद में रख दिए। 14 साल के दरमियान में यही जो हमारी यात्रा रही, बड़ी शुभ यात्रा रही। दादी जरा आप लोग बोलिएगा, क्या बोलिएगा? हनुमान जी उठा करके भगवान के गोद में रख दिए, क्या लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई? जवाब दीजिए। बुलाया किनको? बुलाया सुखैन वैद्य को। सुखैन वैद्य ने कै गो जड़ी मंगाने का आदेश दिया? बोलिए, 4 जड़ी। देख लीजिए, भगवान के गोद में है पर मूर्छा दूर नहीं हुई। जब तक कि सुखैन वैद्य नहीं आया। देख लीजिए सुखैन वैद्य को, देख लीजिए। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। देख लीजिए। और यही सुखैन वैद्य 4 जड़ी हम लोगों को बतलाए हैं। वहां पर सुखैन वैद्य बतलाए, पहला जड़ी अस्थि संचारणी, पहला विसल करनी, दूसरा जड़ी अस्थि संचारणी, तीसरा जड़ी स्वर्ण करनी, और चौथा जड़ी था क्या? मृत संजीवनी। और गुरु महाराज हम लोग को भी 4 जड़ी दिए। पहला कौन है? कहा विसल करनी है कौन? मानस जप। अस्थि संचारनी है मानस ध्यान। स्वर्ण करनी है दृष्टि योग, और मृत संजीवनी है नादानुसंधान। ये 4 जड़ी को कोई घोंट ले, पी ले, यानी ये चारों क्रिया को कोई कर ले, ये जीव हरि के शरण में जाएगा कि नहीं? जवाब दीजिए। जीव की मूर्छा दूर होगी कि नहीं? यही 4 जड़ी। संतों ने कहा कि अगर कोई अपना कल्याण चाहता हो, हरि के शरण में पहुंचना चाहता हो, यही 4 काम को करना पड़ेगा। पहला मन की शुद्धि, दूसरा चित्त की शुद्धि, तीसरा दृष्टि की शुद्धि, चौथा आत्मा की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होगी? निरंतर मंत्र के जाप से मन की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? गुरु के रूप को मानस पटल पर हूबहू उगा लेने पर चित्त की शुद्धि हो जाएगी। अंतर प्रकाश के दर्शन करने से दृष्टि की शुद्धि हो जाएगी, और अंतर नाद के श्रवण कर लेने से आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। जैसे आत्मा शुद्ध हुआ, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई,
द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। समझ रहे ना? यही चार काम जीव कर ले। इसमें भगवान कहीं नाम लिया हो? खटिया जूता का जवाब दीजिए, कहीं नाम है? का यही चार काम कोई कर ले, ये जीव हरि के शरण में चला जाएगा। एक बार जब हरि के शरण में चला गया तो ऐसे जीव के जीवन में कोई भी विघ्न बाधाएं रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसी बात को चरणदास जी महाराज ने भी कहा। सुनिएगा, चरणदास जी महाराज, फाइनल बात हम कर रहे हैं। चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज ने कहा, मनवा राम कै व्योपारी। रे मन, क्या इधर उधर भटक रहे हो? व्यापारी बनो। किसका? मनवा राम कै व्योपारी। अब की ठेप भक्ति की लागी, वनिज कियोते भारी। मनवा राम के व्यापारी। कहा एक साथ व्यापार करने लगेंगे तो कहा पांचों चोर सदा मग रोकर, इंसु कर छुटकारी। सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। मनवा राम के व्यापारी। जब ये व्यापार करने चलेंगे तो सबसे पहले 5 चोर मिलेंगे। आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 विषय को ग्रहण करता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 चोर है। चोर समझ रहे ना? इसको कहा चोर। चोर जो है ना, छिप के चोरी करता है। जब ये 5 चोर से हम लोग बच जाएंगे, कैसे बचेंगे? सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। 5 चोर से जब बच्चा सब 5 चोर से जब बच जाएंगे तो 6 डाकू होगा। 6 डाकू। चोर तो चोरी करता है और डाकू सामने से डाका डालता है, सामने से वार करेगा। डाकू कौन है? 6 को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 डाकू है। चोर तो पीछे से चोरी करेगा, छिप के चोरी करेगा, डाकू सामने से वार करेगा। जान लीजिएगा, 5 चोर 6 डाकू से बच गए। तब चरणदास जी महाराज ने कहा, 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पैंचन कहिए, रहियो आप संभारी। मनवा राम के व्यापारी। जब 5 चोर 6 डाकू से हम लोग बच जाएंगे, कहियो उस भारी के नगर में जाने में 2 को ठग मिलेगा। एक का नाम है कनक। कनक कहते हैं सोना। सोना का मतलब है धन संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास में जितना धन बढ़ता जाएगा, वह व्यक्ति परमात्मा की भक्ति से उतना दूर होता जाएगा। क्यों? ये ठग है। सुदामा जी का नाम आप लोग सुने ना? भगवान श्री कृष्ण के सखा है। कुछ था, बोलिए तो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। भगवान श्री कृष्ण से कहा कौन? सुदामा। अपनी स्थिति बता रहे सुदामा जी। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। जब भी बच्चा भोजन मांगता था, माता पिता कह देते, बेटा आज एकादशी है, बच्चा भूखे सो जा। इसने कहा, बेटा आज एकादशी है, सो जा। मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। ऐसी स्थिति सुदामा। सुदामा चले गए भगवान द्वारकापुरी, भगवान श्री कृष्ण के पास।
जब वहां से लौटे तो आने वक्त भगवान कुछ दिए? कुछ नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर सुदामापुरी द्वारकापुरी के जैसा सुदामापुरी बन के तैयार था। द्वारकापुरी के जैसा सुदामापुरी बन के तैयार था। जैसे आए सुदामापुरी को देखे द्वारकापुरी के जैसा, तुरंत मन में भर का बड़ा वैराग उत्पन्न हो गया। क्या कहा आपने? अपने आप से क्या कहा? जिस खोपड़ी ने हमको परमात्मा का दर्शन कराया, ऐसे महल को देख करके मैं उस परमात्मा को भूल जाऊंगा। इसलिए आदेश दिया कि सुदामापुरी के सारी संपत्ति को ब्राह्मणों के बीच में बांट दो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये ठग है, धन संपत्ति ठग है। इसलिए कहा इसको ब्राह्मणों के बीच में बांट दो, और बांट दिया। क्यों? खोपड़ी के कारण ही, झोपड़ी के कारण ही। समझ रहे ना? क्या मिला हमको? भगवान से कृष्ण का दर्शन, वही झोपड़ी करवाया। समझ रहे ना? लेकिन ऐसे महल को पा करके, ऐसे सुख सुविधा को पा करके मैं ऐसे परमात्मा को भूल जाऊंगा। इसलिए ब्राह्मणों के बीच में इसको बांट दिया। इसलिए कहा 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक। दूसरा ठग का नाम क्या बोला? नारी। ये नारी ठग है। अब नारी के मतलब आप लोग ने समझ जाइएगा, हम बाबा हम ही लोग को कह रहे हैं। नारी तो हम आप ही लोग को कह रहे हैं ना, ये नारी नहीं। माई दिखाती है हाथ में, ये नस में जो नारी है वो नारी है नहीं। नारी तो आप ही लोग को कहे हैं। नारी ठग है। पर आप लोग नहीं कहिएगा बाबा 21 दिन के लिए आए, झगड़ा लगा करके चले गए। पति कहने लगेंगे तुम ठग हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। नारी ठग क्यों कहा? सुन लीजिए, पुरुष के लिए अपनी नारी नहीं, पराई नारी ठग है। और नारी के लिए अपना पति नहीं, पराया पुरुष ठग है। समझ रहे ना? क्या कहा? नारी के लिए पराया पुरुष, और पुरुष के लिए पराई नारी क्या है? ठग है। अपनी नारी नहीं, अपना पति ठग नहीं है, पराई। इसलिए कहा ये नारी ठग है, और कनक सोना चांदी मतलब धन संपत्ति ये ठग है। 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। और साधु के लिए कैसा है नारी? जिस प्रकार गला में पत्थर बांध करके, घड़ा बांध करके थोड़े से पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार जिस साधु के जीवन में नारी आ गया, समझिए उसका सत्यानाश हो गया। साधु चला था कहाँ के लिए? आप लोग दीक्षा लिए कहाँ के लिए? हरि से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। आप लोग के जीवन में भी अगर आ गया कनक और नारी, तो समझिएगा हरि के शरण में नहीं जा पाएंगे। इसका उदाहरण आप लोग देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। गाते थे ना हम लोग, गाते थे ना। आजकल क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आसाराम। कहाँ चले गए आसाराम? जेल में है। क्यों चले गए जेल में? जाते रहे तो हरि के शरण में, जा रहे थे हरि के शरण में, चले गए पुलिस के शरण में। क्यों चले गए? बीच में आ गई नारी।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रहीम राम। नाम उल्टा दिया, नाम है राम रहीम, हमका दे रहीम। राम रहीम के पास में अभी भी जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति हमारे गुरु महाराज के नाम पर नहीं, गुरु महाराज के पास नहीं। समझ रहे ना? नहीं है। लेकिन राम रहीम के जीवन में आ गया हनीप्रीत। हनीप्रीत महिला आ गई, नारी आ गई, जाना चाह रहे थे हरि के शरण में, अभी भी चले गए पुलिस के शरण में। पर गुरु महाराज के, बोलिए, गुरु महाराज के चरित्र में कोई दाग है? चंद्रमा में दाग है। क्या चंद्रमा में दाग है? ये चंद्रमा और इंद्र, चंद्रमा जब तक सहयोग नहीं किया इंद्र को, चंद्रमा के सहयोग से इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ व्यवहार किया। इसलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को भी साफ दिया। आज भी चंद्रमा में दाग है, और हम लोगों के गुरु महाराज के चरित्र में कोई दाग नहीं। बदला दीजिए तो निदागी संस्था से हम लोग जुड़े हुए, जिसमें कोई दाग नहीं। समझ लीजिएगा। तब ऐसे गुरु महाराज ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके उन्होंने लिख दिया कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत नहीं कोई। सोचिए रस क्या सब चीज को त्याग दिया। तब चरणदास जी महाराज अंतिम में लिखते हैं, हरि के नगर में जा पहुंचोगे पैहो लाभ अपारी, चरणदास को समझावे रे मन बारंबारी, मनवा राम के जो पारी। रे मन तो राम का व्यापारी, राम की भक्ति करो। हरि के नगर में जा पहुंचोगे, हरि के शरण में जा पहुंचोगे, पैहो लाभ अपारी। अपार लाभ क्या मिलेगा? जिसको गुरु महाराज लात मार करके हरि के शरण में अपने आप को पहुंचा लिए, जिसको लात मार दिए थे हरि के शरण में पहुंचने पर वही चरण में लौट करने लग गया, लौट करने लग गया। हमको स्वीकार कर लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए। इसलिए कहा पैहो लाभ अपारी, चरणदास को समझावे रे मन बारंबारी, मनवा राम के अधिकारी। इस तरह कोई जीव इसी चार प्रकार की जो क्रिया संत मत में है, इसी चारों क्रियाओं को करने से कोई जीव हरि के शरण में पहुंच सकता है, आवागमन का चक्र छूट सकता है इसका। नहीं इधर लटके रहे, बार बार आवागमन का चक्र पड़ता रहेगा। बार बार हम लोगों की तस्वीर यहाँ लगी रहेगी, ये तस्वीर उठ के यहाँ नहीं आएगी। तस्वीर को अगर आप बदलना चाहते हैं, तस्वीर का स्थान बदलना चाहते हैं, तो अपने आप यही चार काम करिए, यही चार काम करिए। इसी चार काम की करने से जीव की सदगति होती है। बाद बाकी भूसा को कितनों उखल में कूटिएगा, अन्न की प्राप्ति होगी? कोई कहिए कि भूसा को कितनों उखल में कूटा जाए, क्या अन्न की प्राप्ति होगी? कदापि नहीं। अनेक भक्ति, प्रभु की भक्ति, एक राम की भक्ति, ये चारों क्रियाओं को छोड़कर अगर जीव संसार में कुछ कर रहा है या जीव की सदगति के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा हम भूसा कूट रहे हैं। समझ रहे ना? यही प्रसंग में आप लोगों को सुनाया और यही जीवात्मा सुनना चाहता है, जिससे जीव का कल्याण हो।
इसलिए मैं ये प्रसंग आप लोगों को सुनाया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरु महाराज, ऐसे दिवंगत आत्मा अपने कर्मानुसार जहां कहीं भी गया हो, फिर उनको पुनः मनुष्य का शरीर मिले, अपनी भक्ति के संस्कार को आगे बढ़ाकर एक न एक दिन हम प्रभु हम एक ही कोई द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं, कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले, यही हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री संतोष महाराज की जय। अब एक छोटा भजन सुनिए, और आप परिवार के जो लोग हैं, अगर कुछ फूल की व्यवस्था हो तो पुष्पांजलि करवा दें, इसलिए थोड़ा सा फूल की व्यवस्था